पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिरपेट तक धुंध की वजह से बंद। वीकेंड पर सफ़र करने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। पाक अफगान जंग बंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफगान रजीम पर अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाकर जिम्मेदारी निभाने के लिए जोर डाला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के साथ यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। साइड लाइन पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफहा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाया करने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। वफाक ने IMF को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किस्म की मराहत नहीं तजवीज़ करेगी। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेंगी। चारों सूबे सेल्स टैक्स की यकसां शरह नाफिज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा, NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनैद अकबर, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल। महमूद खान अशरकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुद पंजाब की गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आकर पार्टी जियालों को ताज़ा दम कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तालीम के शोबे में ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी। लेडी रीडिंग अस्पताल के लिए आलात की खरीदारी की मद में 1 अरब 57 करोड़ की इजाफी ग्रांट मंजूर। हाई कोर्ट जजेस के लिए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। महकमा मतरूका वक्फ अमलाक ने कराची में कॉटन एक्सचेंज की इमारत सील कर दी। कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें इस इमारत की 99 साल की लीज मिली हुई है जो सन 2081 में ख़त्म होना थी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि NOC का इजरा मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता और रेगुलेटेड माहौल की तरफ पहला कदम है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम का पाक फ़ौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को मार्का हक में शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन।
मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़ा चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी का दुबई में खिताब। कहा, अबूधाबी में हुकाम से वीज़ा मसाइल पर मुलाकात करूँगा। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी बिहार कॉलोनी में शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शाह लतीफ़ टाउन में गाड़ी से 47 किलो मनशियात बरामद, 3 मुलजमान गिरफ्तार। गुजरावाला में कंगनीवाला के करीब वाक़े मदरसे में आग लग गई। झुलस कर ज़ेर तालीम 3 तालिब इल्म जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया गया था, जिससे बिस्तर में आग लगकर फैली। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बढ़ने और हद निगाह मुतासर होने का भी इम्कान। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का आलमी रहनुमाओं से इंसानी हुकूक और सहाफ़ती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करने पर जोर। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को बढ़ते हुए ख़तरात का सामना है। इनमें सहाफ़ियों पर हमले, गिरफ्तारियाँ और सेंसरशिप शामिल हैं। तंजीम का कहना है कि आज़ाद मीडिया ताकतवर अफराद को उनके इक़दामात और फ़ैसलों पर जवाबदेह ठहराने के लिए नागुज़ीर है। मालूमात का आज़ादाना बहाव एक बुनियादी इंसानी हक़ है जो आज़ादी राय, मसावात और तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक को यकीनी बनाता है। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा का किरदार नागुज़ीर है। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा, जनरल असम्बली की जानिब से उनरवा के मैंडेट में मज़ीद 3 साल की तोसी इदारे पर आलमी एतमाद का मज़हर है। इसराइली फ़ौज की जानिब से मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस के इलाके शेख जराह में उनरवा के मरकज़ पर धावे के वज़राए ख़ारजा की जानिब से शदीद मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने जुमे से तमाम झड़पें रोकने पर इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक अमन चाहते हैं और अमरीका से तिजारत जारी रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करने के लिए मंसूबे का ऐलान। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बच्चों की समाजी ज़िंदगी में वापसी हुकूमत के मकासद में से एक है। ईरानी हुकाम ने 2023 नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी मशहद में एक तकरीब के दौरान की गई। नरगिस मोहम्मदी को दिसंबर 2024 में जेल से आर्जी रुख्सत दी गई थी।